हिंदू नववर्ष की पूर्व संध्या पर निकाली गई शोभा यात्रा। जमशेदपुर में हिंदू नववर्ष की पूर्व संध्या पर शनिवार को हिंदू जागरण मंच के नेतृत्व में भव्य हिंदू नववर्ष यात्रा निकाली गई। यात्रा एग्रीको गोलचक्कर स्थित पुराना दुर्गा पूजा मैदान से आरंभ होकर विभिन्न मार्गों से होती हुई साक्षी के सुभाष मैदान में संपन्न हुई, जहां भारत माता की भव्य आरती का आयोजन किया गया। यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु भगवा ध्वज लहराते हुए सनातन संस्कृति के जय घोष कर रहे थे। पुरुष, महिलाएं और युवा हिंदू भक्ति गीतों पर झूमते और नृत्य करते नजर आए। डीजे की धुनों पर जय श्री राम, हर हर महादेव, वंदे मातरम के गणगण बेहदी नारे गूंज रहे थे। यात्रा के दौरान भगवान श्री राम, भगवान शिव, माता दुर्गा और भारत माता की भव्य झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी रही। इस शोभा यात्रा में विधायक सरयू राय भी शामिल हुए। राशन कार्डधारी 30 अप्रैल तक करा सकेंगे ई-केवाईसी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से जुड़े झारखंड के लगभग 85 लाख राशन कार्डधारी सदस्यों को राहत मिल गई है। केंद्र सरकार ने ई-केवाईसी कराने की अवधि को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। इसके पहले 31 मार्च की अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी। खाद्य आपूर्ति मंत्रालय के संयुक्त सचिव जय पाटिल ने पत्र जारी कर सभी राज्यों को इस अवधि में 100% ई-केवाईसी का काम पूरा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि 100% ई-केवाईसी नहीं करने वाले राज्यों की सब्सिडी होल्ड पर रखी जाएगी। साथ ही अनाज आवंटन में भी कटौती की जाएगी। केंद्र सरकार ने अनाज वितरण में पारदर्शिता व डुप्लीकेसी रोकने के लिए सभी राशन कार्डधारी सदस्यों के ई-केवाईसी को अनिवार्य किया गया है। झारखंड में अब तक लगभग 70% लाभुकों का ई-केवाईसी करा लिया गया है। कलश स्थापना के साथ आज से शुरू होगा वासंतिक नवरात्र। वासंतिक नवरात्र रविवार से शुरू होगा। दोपहर 2:15 बजे तक प्रतिपदा है। इस कारण इसके पहले तक कलश स्थापना की जाएगी। राजधानी के विभिन्न दुर्गा मंदिर, क्लबों और घरों में कलश की स्थापना कर माता की पूजा की जाएगी। इसी दिन से हिंदी नववर्ष आरंभ हो जाएगा। इस बार पंचमी तिथि क्षय होने के कारण नवरात्र 9 दिनों का होगा। रविवार को 11:30 बजे से 12:15 बजे तक अभिजीत मुहूर्त है। पंडित कौशल कुमार मिश्र ने कहा कि शुक्ल पक्ष 14 दिनों का है। महाअष्टमी की झांकी 5 को निकाली जाएगी। यह तिथि रात 12 बजे तक है। इसी दिन महाअष्टमी का व्रत है। इसी दिन निशा पूजा व बलिदान है। वहीं 6 की रात 11:15 बजे तक नवमी है। इसी दिन नवमी की पूजा अर्चना और हवन होगा। 7 को दशमी है। इसी दिन मां की प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा। रांची में मॉकड्रिल के दौरान छोड़े गए आंसू गैस से 2 छात्रा हुए बेहोश। रांची के न्यू पुलिस लाइन में शनिवार को मॉकड्रिल के दौरान आंसू गैस छोड़ी गई। इसका असर कैंपस के पास स्थित राजकीय मध्य विद्यालय के क्लासरूम तक दिखा। वहां अचानक आंसू गैस के प्रभाव से विद्यार्थियों के बीच अफरा तफरी मच गई। आंसू गैस के प्रभाव से विद्यार्थियों की आंखों में जलन होने लगी। कई छात्राओं को चक्कर भी आने लगा। स्कूल की प्राचार्य डॉक्टर ज्योत्सना मिश्रा ने इसकी सूचना एसपी को दी। फिर पुलिस द्वारा भेजी गई एम्बुलेंस से आनन फानन में गंभीर 2 छात्राओं को 11 बजे सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर की निगरानी में भर्ती कराया गया। शुरू में दोनों बच्चियों को ऑक्सीजन के सपोर्ट पर रखा गया। शाम में एक छात्रा को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया, जबकि दूसरी छात्रा इलाजरत थी। बताया गया कि आगामी पर्व त्योहार के मद्देनजर आपात स्थिति से निपटने के लिए न्यू पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल किया जा रहा था। इस दौरान आंसू गैस के गोले दागे जा रहे थे। सरहुल के दिन तापमान में होगी बढ़ोतरी। झारखंड के सभी जिलों में अधिकतम तापमान में उतार चढ़ाव होगा। इस बार राज्य में चिलचिलाती धूप में ईद और सरहुल पर्व मनेगा। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होगी। सभी जिलों का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहने की आशंका जताई गई है। हालांकि 3 और 4 अप्रैल को बादल छाए रहने की संभावना है। चाईबासा का तापमान राज्य भर में शनिवार को सबसे ज्यादा दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ईद व सरहुल पर्व में 24 जिलों में 10,000 से अतिरिक्त फोर्स होंगे तैनात। पुलिस मुख्यालय के स्तर से राज्य के 24 जिलों में ईद और सरहुल के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी पूरी कर ली गई है। इस बार पुलिस मुख्यालय के स्तर से 24 जिलों में करीब 10,000 अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई है। इसके अलावा जिला स्तर पर उपलब्ध बल की तैनाती की जा रही है। राज्य के 24 जिलों में करीब 4,658 लाठी बल, सीआरपीएफ की 8 कंपनी, 400 होमगार्ड के जवान, 6 कंपनी आरपीएफ और 4 अश्रु गैस दस्ता की टीम तैनात हुई। रांची जिला में सबसे अधिक पुलिस बल प्रदान किए गए हैं। इसमें 1003 लाठी बल, 1 कंपनी आरएएफ,
के अलावा एक कंपनी सीआरपीएफ के अतिरिक्त 2 कंपनी 300 होमगार्ड के जवान और पीडीएस टीम तैनात की जाएगी। त्रिकुट पहाड़ पर भीषण आग लगने से सैकड़ों पेड़ पौधे जले। देवघर जिले के मोहनपुर प्रखंड क्षेत्र में स्थित त्रिकुट पहाड़ पर शनिवार की सुबह करीब 6 बजे भीषण आग लग गई। देर रात तक आग करीब 10 हेक्टेयर क्षेत्र में फैल चुकी थी। 12 घंटे से अधिक समय से लगी आग से त्रिकुट पहाड़ पर स्थित प्राकृतिक जड़ी बूटी समेत हजारों पेड़ पौधे जलकर खाक हो चुके थे। पहाड़ पर आग की लपटें 10 से 20 फीट ऊंची उठ रही थी, जिसकी वजह से 5-6 किलोमीटर दूर से ही दिखाई दे रही है। त्रिकुट पहाड़ पर आग लगने की सूचना के बाद वन विभाग फॉरेस्टर तपन कुमार मिश्रा दर्जनों वनकर्मियों के साथ सुबह में त्रिकुट पहाड़ पहुंचे। वनकर्मी लगातार आग बुझाने के प्रयास कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि आग की चपेट से वन्य जीवों के आशियाने समेत वन्य प्राणी भी जल रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक त्रिकुट पहाड़ पर स्थित पेड़ों को काटने के लिए तस्कर गर्मियों में जंगल में आग लगा देते हैं और लकड़ी की तस्करी करते हैं। वहीं महुआ चुनने के लिए अक्सर लोग पेड़ के नीचे आग लगा देते हैं। बताया जाता है कि आग सुबह 6 बजे मोहनपुर हाट के नजदीक और त्रिकुट पहाड़ के पश्चिमी हिस्से में लगी थी। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ सहित 8 पर केस दर्ज। भाजपा नेता नील टाइगर की हत्या के विरोध में रांची बंद के दौरान सरकारी काम में बाधा पहुंचाने, पुलिस के साथ धक्का मुक्की करने सहित अन्य आरोप में पंडरा ओपी की पुलिस ने केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ सहित 8 पर नामदर्ज केस दर्ज किया गया है। केस पंडरा ओपी प्रभारी सब इंस्पेक्टर मनीष कुमार की लिखित शिकायत पर दर्ज हुआ है। केस में ललित ओझा, कुमुद झा, बैजू सोनी, सत्यनारायण सिंह, प्रदीप ओझा, धर्मेंद्र साहू और अशोक यादव के अलावा अन्य अज्ञात आरोपी बनाए गए हैं। दर्ज केस के आधार पर पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है। अलकतरा घोटाला मामले में 28 साल बाद आया फैसला। अलकतरा घोटाला मामले में 28 साल बाद शनिवार को सीबीआई कोर्ट का फैसला आया। इसमें बिहार सरकार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन समेत 5 आरोपियों को 3-3 साल की सजा सुनाई गई। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। सभी आरोपियों पर 32 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा पाने वाले आरोपियों में इलियास हुसैन, शहाबुद्दीन, पवन कुमार अग्रवाल, अशोक कुमार अग्रवाल और विनय कुमार सिन्हा शामिल हैं। वहीं साक्ष्य के अभाव में 7 आरोपियों जी रामनाथ, एसपी माथुर, तरुण गांगुली, राजनाथ रंजन प्रधान, शोभा सिन्हा, केदार पासवान और एमसी अग्रवाल को बरी कर दिया गया है। मामला साल 1994 का है। इस दौरान 27,70,000 का घोटाला हुआ था।